हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक की दूसरी पोएम जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। इसके जो पोएट है वो है पेब्लो नेरूदा। हाँ, पहला इसका जो प्रश्न है, हुम इज़ द पोएट स्पीकिंग टू? कवि किससे बात कर रहा है? आंसर, पोएट इज स्पीकिंग टू पीपुल ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड अपीलिंग टू टेक ए शॉर्ट पॉज इन डेली रूटीन। जो कवि है वो पूरी दुनिया के लोगों से बात कर रहा है और अब हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर थोड़ा सा विराम लेने की बात कर रहा है। दूसरा है, व्हाट डज ही वांट देम टू डू अंटिल ही काउंट टू 12? व्हाट डज ही वांट देम टू डू अंटिल ही काउंट टू 12? जब तक वह 12 तक गिनती करता है, कवि उनसे क्या करवाना चाहता है? आंसर, ही वांट दैट ऑल पीपुल स्टॉप दियर एक्टिविटी। वो चाहता है कि सारे लोग अपनी गतिविधियों को रोक दें। एंड टेक ए शॉर्ट पॉज इन दियर डेली रूटीन टिल ही काउंट टू 12। ही वांट दैट ऑल पीपुल स्टॉप दियर एक्टिविटी। वो चाहता है कि सारे लोग अपनी गतिविधियों को रोक दें। एंड टेक ए शॉर्ट पॉज इन दियर डेली रूटीन, और अब उनकी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें थोड़ा सा विराम ले। टिल ही काउंट टू 12, जब तक वो 12 तक गिनती करता है। तीसरा है, हाउ कैन वी स्टॉप फॉर 1 सेकेंड? हम 1 सेकेंड के लिए किस प्रकार ठहर सकते हैं? आंसर, वी कैन टेक ए शॉर्ट पॉज फ्रॉम आवर डेली एक्टिविटीज़। हम हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर एक छोटा सा आराम ले सकते हैं। वी कैन स्टॉप आवर डेली रूटीन वर्क। हम हमारे रोज़मर्रा के कामों को रोक सकते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। वी कैन स्टॉप टॉकिंग इन एनी लैंग्वेज ऑन द अर्थ। हम धरती पर एक बार के लिए किसी भी लैंग्वेज में बात करना बंद कर सकते हैं। एंड मूविंग ओवर आर्म्स सो मच, और हमारे हाथों को इतना अधिक हिलाना बंद कर सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, हाउ विल इट बी एन एग्जोटिक मूवमेंट? ये बहुत ज़्यादा मोस्ट है। ये किस प्रकार से एक असाधारण मूवमेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द पोएट? कवि के अनुसार यह कैसे एक असाधारण क्षण हो जाएगा? आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट इट विल बी एन एग्जोटिक मूवमेंट। कवि के अनुसार यह एक असाधारण क्षण हो जाएगा। व्हेन ऑल द हसल एंड बसल चहल पहल, विल स्टॉप, जब सारी चहल पहल रुक जाएगी। ऑल द मशीनरी ट्रैफिक एंड फैक्ट्रीज विल स्टॉप, सारी मशीनरी, ट्रैफिक, यातायात और कारखाने रुक जाएंगे। पीपुल विल फाइंड देमसेल्व इन ए सडन एंड स्ट्रेंज एटमॉस्फियर, लोग अपने आप को एक अजीब और अजनबी वातावरण में पाएंगे। पांचवा है, व्हाट हार्म आर द फिशरमैन डूइंग? मछुआरे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाउ विल स्टॉपिंग फॉर ए वाइल हेल्प? मछुआरे क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं? कुछ समय के लिए रुकने से क्या फ़ायदा होगा? आंसर है, फिशरमैन आर किलिंग वेल्स इन द कोल्ड सी। मछुआरे ठंडे समुद्र में मछलियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इफ़ दे स्टॉप फॉर ए वाइल, यदि वे कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, दे विल रियलाइज हाउ दे आर हार्मिंग दीज वंडरफुल क्रीचर्स एंड एनवायरनमेंट बाय देयर एक्टिविटी। अगर वे कुछ समय के लिए रुकते हैं तो महसूस करेंगे कैसे वे शानदार प्राणियों और वातावरण को अपनी गतिविधियों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। छठा है, व्हाट हार्म इज़ द मैन गैदरिंग साल्ट डूइंग? नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या नुकसान पहुंचा रहा है? हाउ विल स्टॉपिंग हेल्प हिम? और रुकने से क्या फ़ायदा होगा? आंसर, द मैन गैदरिंग साल्ट इज हर्टिंग हिज हैंड्स बाय हिज डेली लेबर। जो नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है वो रोज़मर्रा के मजदूरी के द्वारा अपने हाथों को नुकसान पहुंचा रहा है। इफ़ ही स्टॉप्स फॉर ए वाइल, यदि वो कुछ समय के लिए रुकता है, ही कैन लुक आफ्टर हिज हर्ट हैंड्स, तो वह अपने चोटिल हाथों को की देखभाल कर सकता है। सातवां है, व्हाट डज द पोएट सजेस्ट फॉर दोज हु प्रिपेयर फॉर वार्स? कवि उन लोगों को क्या सुझाव देता है जो युद्ध की तैयारियां करते हैं? ये वेरी मोस्ट है ये। आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट दोज हु आर बिजी इन प्रिपेयरिंग फॉर वायलेंट हिंसक, डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी वार्स विल पुट ऑफ देयर एक्टिविटीज़। पुट ऑफ स्थगित कर देना। कवि के अनुसार जो लोग विनाशकारी हिंसक युद्धों की तैयारी में लगे हुए हैं, विल पुट ऑफ देयर एक्टिविटीज़, वे अपनी गतिविधियों को रोक देंगे। पोएट पेब्लो नेरूदा सजेस्ट देम टू पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स इन द शेड ऑफ ग्रीन ट्रीज डूइंग नथिंग।
कवि पेब्लो नेरूदा ऐसे लोगों को साफ कपड़े पहनने और अपने भाइयों के साथ पेड़ की छाया में कुछ भी काम नहीं करते हुए घूमने की सलाह देते हैं कि आराम से अपने भाइयों के साथ घूमो, शांति के महत्व को समझो। डज द पोएट वांट टोटल इनएक्टिविटी? क्या कवि संपूर्ण निष्क्रियता चाहता है? वाट डज ही वांट? आंसर, नो द पोएट डज नॉट वांट टोटल इनएक्टिविटी। नहीं, कवि संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता। अकॉर्डिंग टू हिम टोटल इनएक्टिविटी इज लाइक ए डेथ। उसके अनुसार संपूर्ण निष्क्रियता मृत्यु के समान है। एंड ही हैज़ नथिंग टू डू विद डेथ। और उसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ही वांट्स ए शॉर्ट पॉज इन ओवर डेली रूटीन। वह हमारी दिनचर्या में थोड़ा सा आराम चाहता है। 9. हु आर द विक्टर्स इन मॉडर्न वार्स? आधुनिक युद्धों में विजेता कौन होता है? आंसर, देयर इज नो विक्टर्स इन मॉडर्न वार्स। आधुनिक युद्धों में विजेता कोई नहीं होता। बिकॉज नो वन सर्वाइव्स इन दिज वार्स। क्योंकि इन युद्धों में कोई भी जीवित नहीं बचता है। 10th, हाउ आर पीपुल सिंगल माइंडेड? सिंगल माइंडेड, स्वार्थी। लोग किस बारे में स्वार्थी है? वाट डज द पोएट सजेस्ट टू दोज पीपुल? कवि ऐसे लोगों को क्या सुझाव देता है? आंसर, पीपुल आर सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग देयर लाइव्स मूविंग। लोग अपने जीवन को चलाते रहने के बारे में स्वार्थी है। बिकॉज लाइफ इज ए रेस फॉर देम। क्योंकि जीवन उनके लिए एक रेस है, दौड़ है। ही एडवाइजेज देम टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज़। वह उन्हें अपनी गतिविधियाँ रोकने की सलाह देता है। फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए। एंड टू थिंक, और वे सोचे, वाट हार्म आर दे डूइंग एंड वाई, कि वे पर्यावरण को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं और क्यों पहुंचा रहे हैं। अगला है वेरी मोस्ट, वाट कैन वी लर्न फ्रॉम द अर्थ? हम पृथ्वी से क्या सीख सकते हैं? आंसर, व्हेन अर्थ सीम्स डेड इन ऑटमन इट गेट न्यू लीव्स इन स्प्रिंग। ऑटमन पतझड़, स्प्रिंग बसंत। जब पृथ्वी पतझड़ में मृत प्रतीत होती है तो यह बसंत में नई पत्तियां प्राप्त कर लेती है। इन दिस वे व्हेन वी आर साइलेंट एंड स्टिल वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर फ्यूचर। इसी प्रकार यदि हम शांत और स्थिर हैं तो हम अपने आप को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। इसके बाद अगले पोएम में मिलूँगा मैं आपसे। धन्यवाद।